सभी को नमस्कार। क्या आज भी उतना ही दुखी हो आप जितना कल थे? क्या उतना ही दुखी हो जितना परसों थे? या उतना ही दुखी हो जितना पिछले साल? शायद ही दुख कभी जाएगा ही नहीं। शायद हमेशा हमेशा के लिए आप इसी अवस्था में अटके रह जाएंगे। यही डर है ना? क्या यही डर है कि जिसने ये तकलीफ आपको दी वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है और आप इस दुख को लिए बस घूम रहे हैं? आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता। सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। सांस लेते हैं तो बस यही सोचते हैं कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपकी सोच एकदम सही है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो एक बार समझ में आ जाएं तो इस चक्रव्यूह से हम बाहर निकल सकते हैं। इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से हम बाहर आ सकते हैं। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि तकलीफ बहुत बहुत गहरी है, चोट बहुत गहरी है। और दिक्कत की बात यह है कि ये सिवाय हमारे किसी को दिखती नहीं है। सिर्फ हम ही हैं जो जानते हैं कि ये दुख इतना दुखदाई है क्यों। सब सोचते हैं कि अरे अजीब सा रिएक्शन दे रहा है, किसी से बात नहीं करता। देखिए, हम जो लोग किसी वजह से दुखी हैं उसके पीछे एक बहुत ही गहराई वाली चीज है, गहराई है उसमें। और वो गहराई हर किसी के समझ में नहीं आ सकती और ना ही हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें बस एक ही कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को समझने की, क्योंकि वही हमें इस दुख से बाहर लेके आएगा। और लाइफ इतनी बड़ी भी नहीं, ऑलरेडी इतने साल बिता चुके हैं इसी सिचुएशन में, इसी स्टेट में, और ऐसे ही जीते रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज तो पक्का बता सकता हूं कि ये दुख कभी नहीं जाएगा, लेकिन आप इससे उभर सकते हैं, बिल्कुल उभर सकते हैं। लेकिन ये दुख कभी नहीं जाएगा। आपको हमेशा हमेशा के लिए वो एक जख्म आपके साथ रहेगा, लेकिन वो जख्म आपको पीछे नहीं आगे धकेलेगा, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। हमें इस स्टेट में जाना है तो इससे पहले कि हम रिकवरी हीलिंग की बात करें, सबसे पहली बात है जो दुख है जो आपको मिला है, क्या आपने उसको जिया है? क्योंकि उसको जीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक पर्पस लेके आया है और उसका अपना एक उद्देश्य है। क्या आपने उसको जिया है, या आप सिर्फ एक रिवेंज की भावना से या सिर्फ एक कंफ्यूज स्टेट में रह गए हैं? तो उसको हर सांस में अगर आपने जिया है, उससे कुछ सीखा है, तो ही आप हीलिंग और रिकवरी प्रोसेस में जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ये दुख है क्या। तो आज का जो विषय है, नार्सिसिस्ट की दी हुई चोट। चाहे वो कोई भी तरीके का रिलेशन हो आपके साथ में, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, ये बात गारंटी है कि वो तकलीफ, वो धोखा, वो पैरों तले जमीन खिसक जाना, वो जो फीलिंग है वो बहुत बहुत दुखदाई है, बहुत गहरी है और किसी को समझा नहीं सकते आपने अगर कोशिश की भी है किसी को समझाने की, तो मैं जानता हूं कि लोग उसको सुनेंगे और सोचेंगे कि ये ज्यादा सोचता है, ये ज्यादा सोचती है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी है वो हमें खुद ही करना है। कोई आपको समझ के, आपको प्यार करके, आपका साथ दे के उठाने वाला नहीं है। ये आपकी खुद की फाइट है, खुद ही जीनी है और खुद ही बाहर आना है। और ऐसा होता भी है, हम खुद बाहर आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत लोग खुद इससे बहुत स्ट्रांगली बाहर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस दुख के ओरिजिन को समझें, इस दुख के पैटर्न को समझें, इस दुख का उद्देश्य क्या है उसको समझें। देखिए, जो आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है, उसके पीछे एक कारण तो अवश्य यही है कि जिसने आपके साथ ये किया वो खुद मानसिक रूप से ग्रस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मानसिक रूप से ग्रस्त है तो वो ऐसा कर सकता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें दूसरे के साथ क्या करना है वो एक अलग ही बात है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ अपने दुख को समझने की बात कर रहा हूं। वो क्यों हुआ? तो एक बात तो ये क्लियर होता है कि जो नार्सिसिस्ट होता है वो अपनी एक अलग ही प्रॉब्लम में है, उसकी एक अलग ही कहानी है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जिस भी वजह से ये हुआ उसकी एक हिस्ट्री है, यानी कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, जिसमें आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके दी हुई हर चीज़ को बहुत ही बुरे तरीके से काट दिया गया है एक झटके में। जैसे रातों रात जो सब कुछ था वो अब कुछ है ही नहीं। जो सब दिखता था, जो आप सब सोचते थे, वो बस एक सेकंड में पलट झपकते ही गायब हो जाना। जैसे से जिंदगी है और जिंदगी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम इस झटके को, इस अचानक आई हुई एक्सीडेंट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये तो सबसे पहले तो अगर हम ऐसा कारण ही समझ में आ जाए तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो आप उस इंसान ने, जिसने आपके साथ ये किया, वो खुद एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उसकी मजबूरी है ये करना, उसको ये करना ही पड़ेगा। उसके जीवन में यही उसका उद्देश्य है कि वो जाए और लोगों को तकलीफ दे, तो आप बस उस चीज में फंस गए और उसने आपके साथ ऐसा कर दिया। तो क्या आपकी कोई गलती थी? क्या इसमें हम जो ईमानदारी से, पूरे भाव से, इमोशन से, अपनी फीलिंग से, पूरे एम्पैथेटिक वे से किसी की मदद करते आए,
किसी को प्यार करते आए, कोई रिश्ता निभाते आए। क्या हमारी कोई गलती थी? क्या भगवान ने हमें देखा नहीं कि हम कितनी शिद्दत से उस चीज को निभा रहे हैं? सब देखा गया, सबको सब कुछ पता है। इवन नार्सिसिस्ट को भी पता है कि आपने कितनी शिद्दत से, ईमानदारी सब कुछ निभाया। लेकिन जो उसका उद्देश्य है जीवन का, यानी कि वो जिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो इंसान खुद गुजर रहा है, उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय आपको ठेस और चोट पहुंचाने का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका 1% भी दोष है ही नहीं। आपका कोई दोष नहीं है। अपने आप को इस फीलिंग से आज ही मुक्त कर लीजिए। ये सबसे पहला स्टेप है। आप अपने आप को इस सोच से मुक्त कर लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो हुआ वो होना था, वो होने के लिए हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को अनजाने में तकलीफ दी होगी तो दी होगी, लेकिन कोई जानबूझ के मेरी गलती से ये रिश्ता टूटा, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहला स्टेप है जो हम पार ही नहीं कर पाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता या कर लेती तो शायद ये दिन ना आता, मैं वैसा कर सकता था, मैं वैसा सोच सकती थी। ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको फालतू टाइम पास कराने का आपका खुद का तरीका है, जो आपका माइंड आपको हमेशा वापस खींचने की कोशिश करता है। देखिए, जो आपकी गलती नहीं थी वो आपकी गलती नहीं थी। जैसे आप क्रिकेट में एक शॉट लगाते हैं और एक बॉलर आपको एक बहुत अच्छी बॉल डालता है और वो यॉर्कर से आप आउट हो जाते हैं, और मान लीजिए आपकी टीम वो मैच हार जाए, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी उसमें दोष देते रहेंगे कि मेरी वजह से टीम हारी? ऐसा नहीं है। ये एक गेम है। इस गेम में बॉलर को बॉल डालनी है। अगर आप उसको नहीं खेल पाए तो आप आउट हो जाएंगे, और आउट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई जघन्य अपराध कर दिया है। वो बॉल जो पूरी ताकत से, पूरे दिमाग और स्ट्रैटेजी लगा के, चालाकी से, पूरी सोच से, पूरी ट्रेनिंग से आपकी तरफ फेंकी गई, आप ईमानदारी से अपने स्किल से उसको खेलने की कोशिश करें, लेकिन बॉल डालने वाला आपसे ज्यादा समझदार और ज्यादा स्ट्रैटेजिक निकला, और आप अपने इमोशन से खेल रहे थे, आप अपने स्किल्स से और अपने भाव से खेल रहे थे। आपको पता ही नहीं था कि वो बॉल आपको यॉर्कर आएगी और वो आपको आउट कर जाएगी। आप बस आउट हो गए। आपने ये रिलेशन नहीं तोड़ा है, आपने ये गलती नहीं करी है। तो पहले तो अपने आप को दोष देना बंद करें। और कुछ नहीं हो जाता एक बारी किसी रिश्ते के टूटने से, यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये हमारे दिमाग में है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर आप सोचें, बचपन में पहले वो जो छोटी छोटी चीजें जो हम एक्सट्रीम लगती थी, आज हमें वो मजाक लगती है। लेकिन देखा जाए, जब हम आगे जाएंगे अपने जीवन में, ये भी सब छोटा ही लगेगा। हाँ, लेकिन ये जख्म कभी उभर नहीं सकता। जब भी आप सोचेंगे ये तकलीफ याद आएगी। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि ये तकलीफ रहेगी, लेकिन आपको तकलीफ दे नहीं पाएगी। आप इसे उभर चुके होंगे। तो अपने आप को दोष देना आज से बंद कर दें। जो हुआ सो हुआ, इसमें आपने कुछ नहीं किया। और देखिए, ये नार्सिसिस्ट की गेम ही यही होती है। वो आपको इस तरीके से समझाते हैं, ट्रेन करते हैं कि गलती आपकी है। आपको नहीं पता चलता कि वो कैसे, किस तरीके से आपको उस चीज में फंसाते हैं कि देखिए, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। वो इमोशंस में है ही नहीं। हम और जो इंसान इमोशन से सोचता है, वो सोचता है अरे मैंने ऐसा उसको दुख दिया। लेकिन वो सोचिए जरा, आप किस तरीके की गेम में फंसे हुए हैं। ये दो इंसान है ही नहीं जो आपस में बात कर रहे हैं। एक इंसान है और एक मशीन है। अब मशीन के साथ सोच रहे हो बात करके कि आपने कुछ गलत किया उसके साथ। अरे वो मशीन है, उसमें कोई इमोशंस है ही नहीं। वो इमोशंस उसकी बचपन में ही मर चुकी होती है। जब भी उसके साथ ये हादसा या कुछ हुआ होता है, तो वो सिर्फ इमोशंस मारने के लिए पैदा हुए हैं। वो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। आप उनसे क्या डिबेट करोगे, क्या बात करोगे? जितनी बात करोगे वो सब एक गहरी खाई में पत्थर फेंकने के बराबर है। वो इतनी गहरी है कि आप ढूंढते रह जाएंगे वो पत्थर कहां गया, पता नहीं चलेगा आपको। आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी कोशिशें, आपके प्यार, आपके बनाई हुई खाने की चीजें, आपके दिए हुए गिफ्ट्स, आपके दिए हुए पैसे, आपकी सब कुछ वो एक गहरी खाई में कहीं खो जाते हैं। इट्स अ डार्क होल। आप मत सोचिए कि डार्क होल में से आप लाइट ढूंढ के निकाल लाएंगे। यू आर नॉट दैट ग्रेट। यू आर नॉट गॉड। यू हैव नॉट क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड दिस इज अ डार्क होल यू आर डीलिंग विद। मत कोशिश कीजिए ऐसी जो हो नहीं सकती। डोंट ट्राई टू यूनाइट अगेन। मत कोशिश कीजिए सब कुछ ठीक करने की जो कभी ठीक हो नहीं सकता। हम अपनी बात करेंगे, सिर्फ अपनी। हम इस रिश्ते की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए ये रिश्ता है ही नहीं। आप एक कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो। प्लीज थिंक अबाउट इट। आप एक कंप्यूटर के साथ लव के और इमोशंस के गेम खेल रहे हो, और उस कंप्यूटर का काम है सिर्फ आपकी इमोशन से खेलना और आपको तकलीफ देना। कब तक खेलोगे? कब तक? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम 20-20 साल तक ये गेम खेलते हैं। तो आज से इस गेम से बाहर आने की कोशिश शुरू। मैं आपके साथ हूँ और आपकी इस जर्नी में जो भी मदद हो सकेगी मैं करूँगा। और मैं अपने यकीन से आपको ये बोल सकता हूँ कि कुछ ही समय में यू विल स्टैंड ऑन योर ओन फीट, बहुत स्ट्रांगली, बहुत नॉर्मल तरीके से। और एक चीज़ का मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि कुछ समय बाद जब आप सांस लेंगे तो पहले की तरह नहीं होगी।
वो एक आज़ादी की और एक फ्रीडम की सांस होगी। और हर सांस में आप याद करोगे कि वो पहले जब मैं फील किया करती थी, ये करता था, वो कितनी तकलीफ देह सांस थी। धीरे धीरे कोशिश करेंगे साथ में मिलके। वी विल डू आवर बेस्ट टुगेदर टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड हील टुगेदर।